दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग। अभी हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी की। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हम लोग अभी बात कर रहे थे, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम सेक्टर जो है 17% ऑफ जीडीपी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। ठीक है, out of the total 27% of the industry which include 10% of the mining, quarrying, electricity and gas। ठीक है, जहाँ से हम लोग खनिज वगैरह निकालते हैं ना क्वायरिंग करके, तो वो सारी इंडस्ट्रीज ये सब मिला के हमारे टोटल 17% की हम बात कर रहे हैं कि इतना वेटेज होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। और दिस इज़ मच लोअर इन द कंपैरिजन टू some East Asian economies where it is 25 to 35%। ठीक है, वो तो है ही सही कि वेस्टर्न कंट्रीज से हम लोग ज़्यादा बहुत अभी थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो वी हैव टू इम्प्रूव ऑन इट। इंडस्ट्रियल लोकेशन का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल लोकेशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री होती है उसकी आइडियल लोकेशन पे उसको सेटअप करना चाहिए कि जहाँ से हमको क्या हो, पर्टिकुलर रॉ मटेरियल्स आसानी से मिल जाए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा महंगा नहीं हो हमारे लिए। ठीक है, और जहाँ से कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा महंगा नहीं हो, मतलब लोगों तक गुड्स पहुँचाने की जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा नहीं आए। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसको हम लोग कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम जनरली इंडस्ट्रीज़ को दो टाइप में अभी डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ये किसके ऊपर बेसिस पे बात कर रहे हैं? रॉ मटेरियल के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे क्या होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रोल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, और अकॉर्डिंग टू द ऑनरशिप बेसिस क्या होगा। ओके, तो ये सारे बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कि इंडस्ट्री के कुछ टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर या रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेस पे जब भी हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई करेंगे तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसके अंदर कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, ये सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आएगी। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होगी जहाँ पे हम बहुत सारे मिनरल्स की बात करते हैं, जैसे आयरन और स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन्स, टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। अगर हम बात करें कि इनके रोल के हिसाब से बात करें तो बेसिक इंडस्ट्रीज़ होती है और एक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ होती है। बेसिक इंडस्ट्री जहाँ से हमको रॉ मटेरियल मिलता है, और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे डायरेक्टली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर कंज्यूम कर सके, जैसे टूथपेस्ट है, पेपर है, स्वेइंग मशीन है, फैंस है। और उसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और प्राइवेट सेक्टर मीन्स द प्राइवेट पीपल। पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे तो भेल, सेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है। और प्राइवेट सेक्टर में टिस्को है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, ये सारी हमारी प्राइवेट में आती है। और एक और होता है जॉइंट सेक्टर, जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही मिलके पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री को ऑपरेट कर रहे हैं। और एक और होता है कोऑपरेटिव सेक्टर, जहाँ पे मिनिमम 10 लोग मिलके कोई सी भी एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो अभी हमने इनके टाइप्स को भी कवर किया है। थैंक यू।